आइए जानते हैं कि बरसाने वाली श्री जी का प्राकट्य किस प्रकार हुआ। बहुत समय बीत चुका था। वृंदावन में श्री रूप और सनातन गोस्वामी जी विदा हो चुके थे। उन्होंने श्रीमद मदन मोहन जी के अधिष्ठान से लेकर गोकुल तक की 84 कोस सीमा में जितने भी लुप्त स्थल थे उन सबका पुनरुद्धार कर दिया था। परंतु कुछ कार्य अभी भी शेष थे। उनके हृदय में एक ही चिंता थी, अब इन शेष कार्यों को कौन पूरा करेगा। उसी समय दक्षिण भारत में बैठे श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी को स्वयं श्री जी का दिव्य संकेत मिला, भट्ट अब तुम्हें वृंदावन आकर हमारे कार्य को आगे बढ़ाना है। श्री भट्ट जी वृंदावन पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्री रूप और सनातन गोस्वामी जी के दर्शन किए। उस समय जीव गोस्वामी जी संप्रदाय के समस्त कार्य संभाल रहे थे। रूप सनातन ने अनुभव किया कि यही समय है जब किसी योग्य आत्मा को ब्रज कार्य का भार सौंपा जाए। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा, नारायण भट्ट, तुम श्री गदाधर पंडित के शिष्य श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जो श्री मदन मोहन जी की सेवा करते हैं, उनके पास जाओ, उनसे दीक्षा लो। देखिए, सनातन गोस्वामी जी को ही पता था कि इन्हें बरसाना की प्रकट करना है, इसलिए इन्हें उसी परंपरा में दीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि चैतन्य लीला में जो राधा स्वयं गदाधर बनकर प्रकट हुई उन्हीं से इनकी दीक्षा कराई गई। और नारायण भट्ट जी के जो गुरुदेव कृष्णदास ब्रह्मचारी जी हैं, वे भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वही श्री जी की सखी इंदुलेखा जी है। ये संयोग स्वयं भगवान ने ही करवाया है। भट्ट जी ने श्रद्धा से दीक्षा ली और संकल्प लिया, अब मैं अपने गुरुदेव और महाप्रभु के आदेशानुसार ब्रजभूमि की महिमा को फिर से प्रकट करूंगा। और फिर उन्होंने वही स्थान चुना जहां से महाप्रभु श्री चैतन्य ने कार्य आरंभ किया था, राधा कुंड। उस समय राधा कुंड लुप्तावस्था में था, पर भट्ट जी के हृदय में तो श्री राधा नाम की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने करुण भक्ति और कठोर तपस्या से राधा कुंड का पुनरुद्धार किया। आज जो राधा कुंड हम देखते हैं वो उसी दिव्य तपस्या का परिणाम है। जब राधा कुंड का कार्य पूर्ण हुआ, उन्हें भीतर से संकेत मिला, अब बरसाना चलो, क्योंकि श्री जी स्वयं वहाँ प्रकट होना चाहती है। तब बरसाना आज जैसा नहीं था। घने जंगल, पहाड़, पशु पक्षियों की आवाजें, किसी को न पता कहाँ मनगढ़ है, कहाँ दंगड़, कहाँ विलासगढ़। भट्ट जी खोजते रहे, पुकारते रहे, हे किशोरी जी, आपने मुझे दक्षिण से यहाँ बुलाया, आपके प्राकट्य के लिए लाया, पर अब आप कहाँ विलुप्त हो गयी। दर्शन दीजिए राधे, दर्शन दीजिए। कहते कहते हैं वो जोर जोर से रोने लगे। अब यदि दर्शन न हुए तो मेरे गुरुदेव का कार्य कैसे पूर्ण होगा। उनकी वो करुण पुकार जब आकाश तक पहुंची तो स्वयं श्री राधा रानी का हृदय पिघल गया। स्वर्गिक ध्वनि हुई, अरे हे नारायण भट्ट, तुम क्यों रो रहे हो। भट्ट जी चौंक उठे, ये कैसी आवाज थी। तभी आकाश से फिर वाणी आई, हम तो यही हैं, दाएं ओर दंगड़, बाएं मनगढ़, ये हमारा भानुगढ़ और सामने विलासगढ़। परंतु भट्ट जी बोले, हे राधे मेरी स्वामिनी, जब तक आप स्वयं प्रकट नहीं होंगी मैं इस पर्वत से कूद जाऊंगा। मैं कोई विग्रह बनवाकर स्थापित नहीं करूंगा, आपको स्वयं प्रकट होना ही होगा। उनकी यह करुणा, वो निष्ठा, वो प्रेम देखकर स्वयं श्री जी ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर कहा, नारायण भट्ट, इस स्थान पर आओ, मैं यहीं प्रकट होकर विराजमान हूँ। भट्ट जी दौड़ते हुए पहुँचे। वो स्थान आज भी बरसाने में श्री जी के प्राकट्य स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ आज भी राधा रानी की महिमा की दिव्य लहरें प्रवाहित होती है। भट्ट जी को उसी स्थान पर श्री जी का दिव्य विग्रह मिला। वे भाव विभोर होकर रो पड़े, राधे राधे कहते हुए भूमि पर गिर गए। जिस दिन श्री जी प्रकट हुई वह था ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया का पावन दिन। उन्होंने सभी ब्रजवासियों को बुलाया, धूमधाम से श्री जी का प्राकट्य उत्सव मनाया, पंचामृत से अभिषेक किया और बरसाना को श्री राधा की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित किया। तभी स्वयं श्री जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, नारायण भट्ट, तुम विवाह करो, तुम्हारे ही वंशज सदा मेरी सेवा करेंगे। इसीलिए आज तक बरसाने के श्री जी मंदिर की सेवा भट्ट गोस्वामी जी के वंशजों द्वारा ही की जाती है। यहाँ कोई शिष्य परंपरा नहीं बल्कि वंश परंपरा से सेवा चल रही है। भट्ट जी ने केवल बरसाना ही नहीं, पूरे ब्रज में अनेकों लीला स्थलों को प्रकट किया। बरसाने में श्री लाडली जी, ऊंचे ग्राम में श्री दाऊ जी, खायरा में श्री गोपीनाथ जी, संकेत में संकेत देवी और राधारमन जी, शेषशाही में पौड़ानाथ, पैठा में चतुर्भुज जी, मथुरा में महाविष्णु और वाराह भगवान। ऐसे अनेकों स्थल उनकी कृपा से आज पूजनीय है। उनके नित्य संग श्री लाडीलेय प्रभु वर्तमान में राजस्थान के अलवर जिले में नीमराना में विराजमान है, जहां आज भी भट्ट जी की परंपरा से सेवा निरंतर चल रही है। जय गौर गदाधर।